जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द ज्ञान टॉप में। देखिएगा, आप सभी लोग अपना पेट का रिजल्ट देख लिए होंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। देखिएगा, पेट का रिजल्ट आ चुका है, तो अब आप लोगों को संभवतः आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो अब आप लोग अपने पूरे जी जान लगा दीजिएगा, पूरी मेहनत से तैयारी करिएगा और एक एक चीज़ों को ज़रा अच्छे से पढ़िएगा और नोट करिएगा। ठीक है। आज का हमारा पॉलिटी का अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है। अब तक हमने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उनकी क्लास जो है वह प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। देखिएगा, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, इसको किससे शुरू किया गया है? तो हम भारत के लोग। ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वप्रथम किस शब्द से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। ठीक है। इसके बाद में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के। ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आपसे प्रश्न बनेगा कितने प्रकार की समानता? तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रपित करते हैं। देखिएगा, अब प्रश्न बनेगा कि संविधान में किस हिंदी महीने का उल्लेख है? तो भैया किसका है? मार्गशीर्ष का। ठीक है। देखिएगा, नवंबर तो आप लोगों को याद है, लेकिन हिंदी महीना पूछ लिया जाए तब आप लोगों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा महीना है? तो मार्गशीर्ष का महीना है। और कौन सी पक्ष का? तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा अगर आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा प्रस्तावना से। ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, हम लोग प्रस्तावना से देख लेते हैं। देखिएगा, संविधान सभा में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे वही संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाए। ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे वही संविधान की क्या कहलाए? उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाए। अब देखिएगा, जो N.A. पालकीवाला जी थे उन्होंने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। अब आपको दे दिया जाएगा कि प्रस्तावना को किसने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ठीक है। तो किसके द्वारा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया है। ठीक है। आगे है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि प्रस्तावना की भाषा मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था जब मैंने संविधान के स्रोत पढ़ाए थे। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना का स्वरूप हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? तो भारत के लोग हैं। मतलब अर्थात क्या कहेंगे? भारत की जनता ही जो संविधान की समस्त शक्तियां हैं, ठीक है, उसका केंद्र बिंदु कौन है? तो भारत के लोग हैं। अब आपसे प्रश्न बनेगा, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है और अब तक एक बार संशोधन हुआ भी है, लेकिन कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन किए बगैर, ठीक है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो थे इनको जोड़ा गया था। याद रखिएगा, यही 3 शब्द पूछे जाते हैं। और यह पूछ लिया जाएगा प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। अच्छा,
प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो किस विवाद पर हुआ, तो केशवानंद भारती बनाम सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इस बाद में जो केशवानंद भारती वाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का जो सिद्धांत था उसमें उसको संविधान का मूल ढांचा माना था। ठीक है, आगे है। अब प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब यहीं पे प्रश्न दे देगा कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो भैया अगर ऑप्शन में धार्मिक दे दिया, ठीक है, अब बताइएगा तो कौन सा नहीं हो जाएगा, धार्मिक नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो कोई 4 दे देगा। एक है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की है। मान लिया ऑप्शन में दे दिया कि कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, तब आप लोग याद रखिएगा। 2 प्रकार की समानता है, किसकी, प्रतिष्ठा की और अवसर की। ठीक है, भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। और प्रश्न बनता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर है और अंशतः कैसा है, लचीला है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपसे प्रश्न बनेगा लिखित संविधान की अवधारणा किसने दी, बताइएगा। लिखित संविधान की अवधारणा किसने दी, तो सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा जो है वह फ्रांस ने दी। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो फ्रांस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा पेट का रिजल्ट आ गया है तो अब आप लोग पूरी दोगुनी मेहनत से लगिएगा, चाहे आपका AGTA का फॉर्म आए या आपका कांस्टेबल आए, आप जिसमें एलिजिबल हैं उसके लिए जी जान लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है, पेट से आप लोगों की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, तो जी जान लगा दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।